महीने की पहली तारीख फोन पर एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, और चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। लेकिन महीना खत्म होते होते 25 तारीख तक आते आते वो स्माइल कहीं गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि पैसा आया तो था, पर शायद बस हेलो बोलने के लिए। ये कहानी लगभग हम सब की है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते। हाँ, यही है वो एक सवाल जो हर महीने हमें परेशान करता है। बात यह नहीं है कि हम कमा नहीं रहे, असली सवाल तो यह है कि सारा पैसा जा कहाँ रहा है। हमें अक्सर लगता है कि हमारी इनकम ही कम है, लेकिन सच तो यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा किस रास्ते से निकल जाता है। अच्छा, तो इस पैसे की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है, पैसे का आना और पैसे का जाना। सुनने में कितना सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए हमारी पूरी फाइनेंशियल कहानी इन्हीं दो चीजों में छिपी हुई है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो दो खिलाड़ी, इनकम और एक्सपेंस। इनकम मतलब वो सारा पैसा जो आपकी जेब में या बैंक अकाउंट में आता है, और एक्सपेंस मतलब वो पैसा जो आपकी जेब से बाहर चला जाता है। लगता तो बहुत सीधा साधा है ना? पर बॉस, असली खेल तो इन्हीं दोनों के बैलेंस में है, और अक्सर हमारी गाड़ी यहीं पटरी से उतर जाती है। इस इनकम एक्सपेंस के खेल को और अच्छे से समझने के लिए आइए 4 अलग अलग लोगों से मिलते हैं। इनके काम अलग हैं, इनकी कमाई का तरीका अलग है, पर इन चारों की कहानी में एक बात बिल्कुल कॉमन है, एक ही परेशानी। देखते हैं कौन है ये लोग। सबसे पहले मिलिए निखिल से। निखिल हम में से कई लोगों की तरह एक सैलरी पर काम करने वाला प्रोफेशनल है। हर महीने की एक फिक्स तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। निखिल की कहानी ये है कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, लेकिन उसके आने से पहले ही घर का किराया, गाड़ी की ईएमआई और महीने भर के बिल्स दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। नतीजा, पैसा आने की खुशी कुछ घंटे या 1-2 दिन ही टिकती है और अकाउंट फिर से खाली होने लगता है। चलिए अब केशव से मिलते हैं। केशव एक फ्रीलांसर है, मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं करता, अपना काम खुद करता है। उसकी इनकम निखिल की तरह फिक्स नहीं है। केशव की दुनिया थोड़ी अलग है। किसी महीने बहुत सारा पैसा आता है तो किसी महीने कुछ भी नहीं। जब पैसा आता है तो वो खुल के खर्च करता है, सोचता है अरे कोई नहीं, कल फिर कमा लूंगा। लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि अगला महीना कैसे कटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमारे तीसरे किरदार हैं हर्ष। हर्ष का अपना एक बिजनेस है। उसके पास पैसा तो लगातार आता रहता है, लेकिन उसकी उलझन कुछ और ही है। हर्ष की सबसे बड़ी गड़बड़ पता है क्या है? उसके पर्सनल खर्चे और बिजनेस के खर्चे सब आपस में मिक्स हो चुके हैं। मतलब कागज पर तो लगता है कि बिजनेस में बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन असल में कैश हाथ में रुकता ही नहीं। उसे यही समझ नहीं आता कि कौन सा पैसा बिजनेस का है और कौन सा घर का। और आखिर में मिलते हैं संजीव से। संजीव की इनकम काफी अच्छी है और हर साल बढ़ भी रही है। उसे तो पैसों की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, संजीव की इनकम तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से अपग्रेड हो रही है। आज नई गाड़ी, कल महंगा फोन, परसों बड़े रेस्टोरेंट में डिनर। उसके खर्चे चुपचाप उसकी इनकम का पीछा कर रहे हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसकी बढ़ी हुई सैलरी नए नए खर्चों में चली जाती है। तो हमने निखिल, केशव, हर्ष और संजीव, इन चारों की कहानियां देखी। सबकी कमाई का सोर्स अलग, हालात अलग, लेकिन नतीजा एक ही है, पैसा हाथ में टिकता नहीं। तो आखिर वो कौन सी एक कॉमन गलती है जो ये चारों कर रहे हैं? और यही है इन चारों कहानियों का, और शायद हम में से कई लोगों की कहानी का सबसे बड़ा सच। हम सब इनकम आने पर जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, यानी अपने खर्चों को हम कभी ट्रैक ही नहीं करते। हमारा पूरा फोकस आने वाले पैसे पर होता है, जाने वाले पैसे पर नहीं, और असली गलती यही होती है। तो असली प्रॉब्लम की जड़ ये है कि पैसा हमारे हाथ से इसलिए फिसल जाता है क्योंकि हम पैसा आने से पहले ये तय ही नहीं करते कि वो जाएगा कहाँ। हम अपने पैसे को कोई डायरेक्शन ही नहीं देते, इसलिए वो अपनी मर्जी से कहीं भी बह जाता है। तो अब जब हम असली गलती को समझ चुके हैं, मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो शायद आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। बस इस एक सवाल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगली बार जब सैलरी आए या कहीं से भी पैसा आए तो सेलिब्रेट करने से ठीक पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, ये पैसा जब आया है तो ये जाएगा कहाँ? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही आपकी फाइनेंशियल आज़ादी की असली चाबी है।